नदियों को पार करने के लिए पुल और रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाता है, लेकिन कैसे बहते पानी वाली नदी के बीचों बीच मजबूत से मजबूत और सुंदर पुल का निर्माण किया जाता है। कैसे बनते हैं बहती नदी में पुल? दोस्तों, दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूने मौजूद हैं और यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों ने नदी को पार करते वक्त पुल से गुजरते हुए ये जरूर सोचा होगा कि आखिर बहती नदी में इतनी ऊंचाई तक पिलर का निर्माण कर मजबूत पुल का निर्माण कैसे किया गया होगा। यकीनन कुछ शानदार पुलों ने आपका ध्यान खींचा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। जाहिर है आप सब समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस विषय पर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर नदियों समंदरों के बीच पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार कर बड़े से बड़े अद्भुत पुलों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, वीडियो काफी नॉलेजेबल है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुल के जरिए नदियों को पार करना जितना आसान हो जाता है, उतना ही कठिन काम है नदियों के बीच पुलों का निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली किसी भी जमीन पर छोटे सा छोटा या बड़े से बड़ा घर बनाना काफी हद तक कम चैलेंजिंग काम है, लेकिन नदियों के बीच बहते पानी में बड़े बड़े मजबूत पुलों का निर्माण करना काफी चैलेंजिंग काम है। नदियों के बीच पुल बनाने के दौरान वर्कर्स को और इंजीनियर्स को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम यही जानेंगे कि पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, किन तरीकों का इस्तेमाल कर नदी में मजबूत पुल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि नदी पर पुल बनाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर नदियों के बीच बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज बनाए जाते हैं। पिलर वाले पुल के निर्माण के लिए इससे जुड़ी एक लंबी रिसर्च की जाती है। इस रिसर्च के दौरान पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे मौजूद मिट्टी की क्वालिटी, पुल बनाने के दौरान पड़ने वाला भार और पुल तैयार होने के बाद गाड़ियों के भार आदि के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है। जब ये रिसर्च अच्छी तरह से हो जाती है तब पुल बनाने के काम को शुरू किया जाता है। तो लिए एक एक करके पुल निर्माण की बारीकियां को समझते हैं। नींव की मजबूती। दोस्तों, जिस तरह से बड़े स्ट्रक्चर्स के भार की जिम्मेदारी उसके नींव पर होती है, ठीक उसी तरह नदियों में बनने वाले पुल और पुल से गुजरने वाले वाहनों के भार की जिम्मेदारी इसके नींव पर होती है। यानी कि पुल का नींव मजबूत होना अनिवार्य होता है, क्योंकि आखिरकार पिलर्स की मजबूती के दम से ही कोई भी पुल मजबूत और टिकाऊ होता है। पिलर्स के दम पर ही पुल को स्थिर रखा जाता है, जिसके लिए इसके फाउंडेशन को काफी मजबूत बनाया जाता है। बता दें कि इसके फाउंडेशन की मजबूती के हिसाब से सबसे पहले पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है। दोस्तों, इस नींव को कॉफर डैम कहा जाता है। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कॉफर डैम का स्ट्रक्चर या तो सर्कल या फिर स्क्वायर शेप में होता है। कॉफर डैम कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस को एक स्ट्रक्चर पर फिट किया जाता है। कॉफर डैम का शेप या तो सर्कल या फिर स्क्वायर शेप में होता है। जब ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाते हैं तब इसे नदी में डाला जाता है। बड़े बड़े मशीनों के जरिए इस स्ट्रक्चर को बड़ी ही सावधानी के साथ पानी के अंदर डाला जाता है और फिर मोटर और पंप के जरिए स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नदी के पानी को बाहर निकाला जाता है। कुछ समय बाद नदी में वो जगह जहाँ पर कॉफर डैम लगाई जाती है वो पूरी तरह से सूख जाता है। इसके बाद उस जगह पर पिलर का निर्माण शुरू होता है। हर जगह कॉफर डैम लगाकर पिलर नहीं बनाया जाता। दोस्तों, नदी में जहाँ पर गहराई कम होती है वहाँ पर कॉफर डैम लगाकर पिलर का निर्माण किया जाता है, जबकि जहाँ पर नदी की गहराई ज्यादा होती है वहाँ पर कॉफर डैम के जरिए पिलर का निर्माण नहीं होता है। जी हाँ, जहाँ नदी की गहराई अधिक होती है वहाँ सबसे पहले रिसर्च करके उसकी गहराई का पता लगाया जाता है। फिर उस गहराई पर मौजूद जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की मिट्टी अच्छी और जमीन पिलर बनाने के लायक हो। इस तरह से जब पिलर बनाने के लिए सभी जगहों को चिन्हित कर लिया जाता है तब उस जगह पर ऊपर से नीचे पाइप डाले जाते हैं। इन पाइप्स के जरिए सबसे पहले वहाँ से सारा पानी बाहर निकाला जाता है और फिर इन्हीं पाइप्स में सीमेंट और कंक्रीट आदि भर दिए जाते हैं और इस तरह से गहरे पानी वाले जगहों पर पिलर्स का निर्माण किया जाता है। ज्यादातर काम दूसरी साइड पर होते हैं। दोस्तों, नदी में जहाँ पर पिलर बनाए जाते हैं वहाँ पर कॉफर डैम लगाकर या अन्य तरीकों से पिलर का निर्माण किया जाता है, लेकिन पुल बनाने के लिए ज्यादातर काम दूसरी साइड पर किया जाता है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर को दूसरी साइड पर तैयार किया जाता है।
इसके अलावा पुल के लिए ब्लॉक आदि साइट पर ही तैयार होते हैं। बता दें कि ब्लॉक्स का इस्तेमाल एक से दूसरे पिलर के बीच सेट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से पुल बनाने का आधा काम दूसरे साइट पर और आधा काम पुल बनाने वाली जगह पर किया जाता है। साइट से ब्लॉक को पुल बनाने वाली जगह पर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर बड़े बड़े क्रेन की मदद से इन ब्लॉक्स को उठाकर स्टेप बाय स्टेप करके एक से दूसरे पिलर के बीच रखा जाता है। दोस्तों, इस तरह से पिलर के निर्माण के बाद ब्लॉक्स को सेट करके पुल का निर्माण किया जाता है। कभी कभी फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी पिलर निर्माण के लिए फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं। इन फ्लोटिंग कॉफर डैम के नीचे कुछ ऐसी मशीनों को फिट कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर इन्हें जहाज की मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। फ्लोटिंग कॉफर डैम उस सिचुएशन में बनाई जाती है जब पहले से पिलर बनाने के लिए जगह निर्धारित नहीं होती है। ऐसे में समय बचाने के लिए फ्लोटिंग कॉफर डैम बना लिया जाता है और फिर पिलर बनाने वाली जगह पर जाकर उसे सेट करके पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। बेहद चुनौतीपूर्ण होती है पूरी प्रक्रिया दोस्तों। वैसे तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा घर बनाने में भी इंजीनियर्स और वर्कर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नदी के बीच पुल निर्माण कार्य इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए न सिर्फ चुनौतीपूर्ण होता है बल्कि खतरनाक भी होता है। जी हाँ, पुल निर्माण के दौरान छोटी सी छोटी चूक का नतीजा मौत के रूप में वर्कर्स को नसीब होती है। हालांकि पुल निर्माण कार्य से जुड़े सभी इंजीनियर्स और वर्कर्स प्रोफेशनल होते हैं और ये बड़ी ही सावधानी पूर्वक किसी भी काम को अंजाम देते हैं। इस दौरान इंजीनियर्स और वर्कर्स कई सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो करते हैं। 11 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बन पाया था मुंबई में पुल। दोस्तों, पुल बनाना कितना चुनौतीपूर्ण काम होता है, इसका अंदाजा आप बस इससे लगा लीजिए कि अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है, उसे पानी के ऊपर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 11 सालों की कड़ी मेहनत के साथ ही कई चुनौतीपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा। तकरीबन 2 लाख करोड़ के खर्च से बने इस पुल को 11 सालों में तैयार किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी में या समुद्र में किसी भी तरह के पुल को बनाना कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक काम है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि नदी या समुद्र में पुल निर्माण कैसे किया जाता है। क्या इससे पहले आपको पुल निर्माण के बारे में जानकारी थी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।